अच्छा तो चलिए आज हम द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स की अजीबो-गरीब और खौफनाक दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो साइंस, खौफ और इंसानी बका की जिद्दोजहद को एक बिल्कुल ही नए जाविये से दिखाती है। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी वार्निंग से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। ये वो खौफनाक नजरिया था जो क्लोवरफील्ड स्टेशन के अमले ने अपनी किस्मत बदल देने वाले तजुर्बे से ठीक पहले सुना था, लेकिन जाहिर है उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस वक्त जमीन पर हालात बहुत संगीन थे। पूरी दुनिया मुकम्मल ब्लैकआउट से सिर्फ 5 साल दूर थी। ये कोई मामूली बिजली का बहरान नहीं था, बल्कि ये इंसानियत के वजूद का सवाल बन चुका था। और इस अंधेरे में इंसानियत की आखिरी उम्मीद, आखिरी दाव, खला में मौजूद एक बहुत बड़ी मशीन पर लगा हुआ था। ये शेपर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर लामहदूद तवानाई तो दे सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसकी कीमत क्या होगी। लेकिन ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है, इसके दिल में एक गहरा इंसानी दर्द छुपा है। एवा, जो एक हादसे में अपने बच्चों को खो चुकी है, उस मिशन पर अपने एहसासे जुर्म के बोझ तले दबी हुई है। उसके लिए ये मिशन दुनिया को बचाने से कहीं ज्यादा था। कई नाकामियों के बाद अब अमले के पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। ईंधन तकरीबन खत्म हो चुका था, स्टेशन पर तनाव अपनी इंतहा पर था और नीचे जमीन पर अरबों लोगों की नजरें उन पर टिकी थीं। और फिर वो हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कामयाबी। एक्सेलरेटर काम कर जाता है। एक पल के लिए सबको लगा कि बस हमने दुनिया को बचा लिया है। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मगर ये खुशी बस चंद लम्हों की मेहमान थी। अचानक एक जबरदस्त एनर्जी ओवरलोड होता है। स्टेशन के सिस्टम बैठ जाते हैं और उनकी जीत उनका सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन जाती है। और जब होश आता है, जब सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन आते हैं, तो वो एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे उनकी रूह काम जाती है। खिड़की से बाहर, जहां सियारा जमीन होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था। जमीन कहां गई? जमीन तो चली गई, लेकिन उसके साथ ही फिजिक्स के सारे कानून भी टूटना शुरू हो जाते हैं। स्टेशन के अंदर एक अजीब, नामालूम और दुश्मन हकीकत जन्म लेती है। सबसे पहले तो उन्हें स्टेशन की दीवारों के अंदर तारों में फंसी हुई एक औरत मिलती है। ये कौन थी? यहां कैसे आई? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मामला और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है जब एक अमले के रुकने वोलुकोव के जिस्म से अचानक कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं और वो सबके सामने फट जाता है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो एक अमले के रुकन का कटा हुआ बाजू फर्श पर खुद ब खुद रेंगने लगता है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ खौफनाक नहीं था, इस बाजू का एक मकसद था। यही बाजू उन्हें इनके नेविगेशन सिस्टम तक ले जाता है और यहाँ आकर वो इस हकीकत के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो हुआ ये था कि उनका एक्सेलरेटर सिर्फ ओवरलोड नहीं हुआ था, बल्कि उसने पूरे स्टेशन को उठाकर एक दूसरी मुतवाजी कायनात में फेंक दिया था। वो एक ऐसी दुनिया में आ गए थे जहां उनका स्टेशन समुंदर में गिरकर तबाह हो चुका था और जहां एवा के बच्चे जिंदा थे। तो अब मिशन बदल चुका था। उन्हें किसी तरह एक्सेलरेटर को दोबारा चलाना था ताकि वो अपनी कायनात में वापस जा सके। लेकिन ये नई हकीकत उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी और इस वापसी की कीमत बहुत भारी थी। एक एक करके अमले के अरकान मरने लगे। कोई पानी में जम गया, कोई एक जबरदस्त मिगनातीसी धमाके में मारा गया और कप्तान ने स्टेशन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इस सब के बीच एक इंसानी धोखा भी सामने आता है। मीना, जो दूसरी कायनात से आई थी, अमले को धोखा देती है। वो चाहती थी कि यह स्टेशन और इसकी लामहदूद तवानाई इसकी मरती हुई दुनिया को मिल जाए। यहां एवा को एक सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। वो मीना को रोक लेती है, लेकिन वापस जाने से पहले वो अपनी दूसरी जात के लिए एक पैगाम छोड़ती है, जाओ अपने बच्चों को बचा लो। तो आखिरकार मिशन के आखिरी लम्हात एवा और आखिरी बच जाने वाला श्मिट कामयाबी से एक्सेलरेटर चलाते हैं। वो वापस आ रहे हैं अपने घर और वो ये कर दिखाते हैं। उन्होंने जमीन के तवानाई के बहरान को हल कर दिया है। हर तरफ कामयाबी और सुकून का एहसास है। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ठीक इसी वक्त कम्युनिकेशन पर एवा के शौहर माइकल की दहशतजदा आवाज गूंजती है। वो चीख रहा होता है, उनसे कहो कि वापस ना आएं। क्यों? माइकल ऐसा क्यों कह रहा था? आखिर जमीन पर ऐसा क्या हो गया था जो वो अपनी बीवी को वापस आने से रोक रहा था? क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया को बचाया जरूर था, लेकिन वो अपने साथ कुछ और भी ले आए थे।
वो दानव, वो राक्षस जिनकी वार्निंग दी गई थी, अब जमीन पर आजाद थे।